कन्या राशि, आखिर क्यों सितंबर 2026 आपके लिए बहुत खास और विशेष बताया जा रहा है? क्या परिवर्तन ऐसे होने वाले हैं? ग्रहों का ट्रांजिट आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाला रहेगा? आज हर बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो जानकारी के अंत तक बने रहे ताकि सही और पूरी जानकारी अपने बारे में प्राप्त कर सकूं। तो करते हैं शुरुआत। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित बीडी तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान चुके हैं, यह जानकारी कन्या राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें सितंबर 2026 भविष्य फल हम आपके सामने रखेंगे और आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका कैरियर, भाग्य, व्यापार, विवाहित जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका व्यापार कैसा रहेगा और साथ ही साथ इसी जानकारी के अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारियों के प्रति रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित जानकारी, रहस्य, समाधान समय से पहले हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें, पहले से तैयारी कर सकें। तो करते हैं शुरुआत। मित्रों, हमारा ये कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है, यानी आपके जन्म के समय जो राशि आपको प्राप्त हो चुकी है उस राशि पर आधारित है, आपकी जन्म की राशि पर आधारित होता है। तो मित्रों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं, उस आधार पर आगे की चर्चा करेंगे। आपके 12वें हाउस में आपके राशि स्वामी बुध, केतु और सूर्य विराजमान हैं। आपके 11th हाउस में गुरु, 10th हाउस में मंगल, 7th हाउस में शनि और 6th हाउस में राहु बैठे हुए हैं। 1st हाउस में शुक्र विराजमान है। मित्रों, ये ग्रहों की स्थिति है। इस आधार पर आगे की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपकी शिक्षा और प्रेम जीवन। मित्रों, पंचम हाउस से हम आपका प्रेम जीवन, शिक्षा और संतान पक्ष के बारे में जानते हैं। यह पंचम हाउस शिक्षा का भी माना जाता है, संतान का भी माना जाता है और आपकी शिक्षा के साथ प्रेम जीवन का माना जाता है। यह पंचम हाउस के स्वामी बनते हैं शनि, जो 7th हाउस में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। मित्रों, वक्री शनि केंद्र में बैठे हैं तो अच्छी स्थिति में ही है। पंचम स्वामी इन 7th हाउस और पंचम हाउस में दृष्टि है गुरु की और मंगल की। मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम के कारक माने जाते हैं। ऊर्जा अच्छी देखी जाएगी, साहस अच्छा देखा जाएगा, आत्मविश्वास अच्छा देखा जाएगा। गुरु भी पंचम हाउस को देख रहे हैं, जो खुद ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, यानी ज्ञान अच्छा देखा जाएगा, बुद्धि अच्छी देखी जाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा, मन लगाएंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। मंगल देख रहे हैं, शनि की स्थिति अच्छी है। साथ ही साथ प्रेम जीवन को लेकर, यदि अब तक प्रेम जीवन में अप डाउन्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, तो यहां पर समाप्त होगी, क्योंकि गुरु देख रहे हैं। तो पढ़ाई को लेकर भी समय अच्छा है और आपके प्रेम जीवन को लेकर भी समय अच्छा है। गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है। यह हाउस संतान का भी है। संतान पक्ष को लेकर भी किसी न किसी रूप में आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी, किसी भी कारण को लेकर हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर भी समय अच्छा है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है। गुरु सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। जिस हाउस को देखते हैं उस हाउस के शुभ फल आपको मिलते ही मिलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य। यदि हम स्वस्थ हैं तो ही अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं, एफर्ट्स दे सकते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, आपके राशि स्वामी बुध जो कि 12वें हाउस में है, और जब तक बुध 12वें हाउस में है, यहां पर आपकी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक, कमजोर दिख रहा है, जब तक बुध आपके 12वें हाउस में विराजमान है। लेकिन बुध का परिवर्तन 7 सितंबर को है, जो आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। जैसे ही बुध 1st हाउस में आएंगे, आपका स्वास्थ्य या पुरानी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं अब तक चली आ रही थी, समाप्त होंगी। लेकिन जब तक 12वें हाउस में बुध है ना, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत अप डाउन्स आपके स्वास्थ्य को लेकर, एलर्जीज, जुकाम, बुखार, जॉइंट पेन, लंबी यात्रा का माना जाता है, भाग दौड़, परिश्रम, मेहनत, ये यात्रा वाला हाउस है। आपके राशि स्वामी उसमें बैठे हुए हैं, तो थोड़ा आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही बुध 1st हाउस में आएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब मित्रों, 7th हाउस जो आपके विवाहित जीवन का माना जाता है, इस हाउस के स्वामी बनते हैं गुरु। गुरु आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, 11वें हाउस में गुरु विराजमान हैं और गुरु अपने ही हाउस को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं। शनि 7th हाउस में बैठे हुए हैं। विवाहित जीवन को लेकर समय अच्छा है। गुरु विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। लाभ मिलेगा आपके जीवन साथी को, क्योंकि जीवन साथी का है ये हाउस जीवन साथी का है, ये हाउस आपका है जहां पर शुक्र विराजमान है। यह हाउस जीवन साथी का है। शनि बैठे हैं जीवन साथी में, जो आपके पार्टनर हैं
उनमें एग्रेशन, गुस्सा, जिद, ये जिद के कारक है ना शनि, ये शनि जिद के कारक भी हैं। थोड़ा गुस्सा, जिद ये देखी जाएगी। लेकिन गुरु शनि को देख रहे हैं, गुरु अपने हाउस को देख रहे हैं, तो विवाहित जीवन को लेकर, आपके जीवन साथी को लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खुशियों का आगमन, लाभ का आगमन, प्रॉफिट का आगमन, चाहे कैरियर को लेकर हो, धन लाभ को लेकर हो, खुशियों को लेकर हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को लेकर हो, यहां लाभ मिल रहा है। क्योंकि इस हाउस के जो स्वामी हैं लाभ स्थान में बैठे हैं, लाभ किसी भी रूप में हो मिलेगा। और आपके जीवन साथी को लाभ मिलेगा तो आपको भी तो मिलेगा ही मिलेगा। जीवन साथी आपका ही तो अंग है। तो मित्रों, आपके विवाहित जीवन को लेकर भी समय अच्छा है, लेकिन जिद पर थोड़ा कंट्रोल करना है। अड़ियल स्वभाव इस दौरान आपके जीवन साथी का देखा जाएगा। अब आपका कैरियर, भाग्य और व्यापार कैसा रहेगा सितंबर 2026? ये वाला स्थान भाग्य का है, इस हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र। ये स्थान जहां पर मंगल है, ये कर्म का है, कैरियर का है, जहां आप काम करते हैं, जॉब करते हैं। ये वाला स्थान 10th हाउस, इस हाउस के स्वामी बुध। बुध कहाँ है? 12वें हाउस में। जब तक 12वें हाउस में है, जॉब परिवर्तन के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जैसे ही 10th लॉर्ड परिवर्तन करेंगे और फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आपके कैरियर को लेकर समय अच्छा रहेगा। सहकारियों का सहयोग मिलेगा, उपलब्धियां मिलेंगी, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ को लेकर समय अच्छा है। बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है, ट्रांजिट देखी जाती है। शुक्र आपके परिवर्तन करेंगे और यहां पर आ जाएंगे। ये धन लाभ का है, बैंक बैलेंस का है, धन को लेकर बहुत लाभ यहां पर मिल रहा है। धन आगमन होगा, किसी भी रूप में हो, धन आगमन यहां पर जरूर होगा। तो आपके कैरियर को लेकर समय अच्छा है, कैरियर में लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, भाग्य अच्छा है, शुक्र की स्थिति अच्छी है। क्योंकि आपके, हमने कहा शुक्र का परिवर्तन होगा, सेकंड हाउस लाभ का ही है, कुटुंब का है, धन का है, बैंक बैलेंस का है। जैसे ही शुक्र यहां पर आएंगे आपके भाग्य को भी अच्छा बनाएंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी, पहले से भी अच्छी है। जब सेकंड हाउस में आएंगे, सेकंड हाउस धन का है, आपके बैंक बैलेंस का है, तो भाग्य अच्छा ही है। भाग्य से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, नए काम की शुरुआत है, घूमने फिरने का मन है, इंटरव्यू है, मांगलिक काम, भाग्य आपका अच्छा है। इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है। भाग्य गलत नहीं है, बुरा नहीं है, भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य भी अच्छा है। कैरियर, कर्म स्थान अच्छा है, मंगल बैठे हैं, एनर्जेटिक रहेंगे आप, ऊर्जावान रहेंगे आप। मंगल है क्या? साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक मंगल माने जाते हैं, आत्मविश्वास के कारक मंगल माने जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी से बचना है, ये जल्दबाजी भी करवाते हैं। जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा खराब होता है, यहां पर जल्दबाजी का ध्यान रखना है। यदि जल्दबाजी में आप कोई काम करते हैं तो वो 100% खराब ही होगा। सोच समझ कर जीवन के फैसले लें। ये आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, साहस पराक्रम देते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। बुध की स्थिति अच्छी हो जाएगी 7 सितंबर के बाद, जब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो कैरियर भी अच्छा है। गुरु की स्थिति अच्छी है, उच्च के गुरु 11वें हाउस में, लाभ स्थान में गुरु पहले से बैठे हुए हैं। अब व्यापार 7 सितंबर के बाद व्यापार अच्छा है, जब बुध फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। डेली इनकम को लेकर समय अच्छा है, व्यापार अच्छा ही है, क्योंकि शनि आपके कर्म के जो मालिक हैं 7th हाउस में बैठे हैं, गुरु शनि को देख रहे हैं, तो कैरियर में भी लाभ ही मिल रहा है, व्यापार में लाभ मिल रहा है। व्यापार आपका अच्छा रहेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार है, तो व्यापार में भी लाभ मिल रहा है। डेली इनकम अच्छी देखी जा रही है, धन लाभ मिल रहा है, शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं। और वर्ष में सिर्फ 1 महीना ऐसा होता है जब शुक्र तुला राशि में जैसे ही शुक्र आएंगे अपनी राशि में, मित्रों, ये बैंक बैलेंस का है, आपके धन का है। धन को लेकर समय बहुत अच्छा होगा सभी कन्या राशि वालों के लिए। अंत में जाने से पूर्व आपके लिए उपाय, मित्रों, बुध का बीज मंत्र जरूर करें 108 बार, आपको लाभ प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा, ये भी लाभकारी होगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें, इसे हमेशा करें, यह आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए। कोई सवाल, कोई प्रश्न रह गया हो, निस्संदेह कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अपनी सलाह भी हमें दीजिए, ये हमारे बहुत काम आती है। अपना प्रेम और आशीर्वाद हमारे इस चैनल के लिए हमेशा इसी प्रकार बनाए रखें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को मैं पंडित BD तिवारी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार।